यूएस की बात करें तो ट्रंप ने जो टैरिफ को कम किया है, वास्तव में काबिले तारीफ है। भारत आज मैं ये कहूँ कि दिवाली मना रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर बसंत गोयल जी हैं। बसंत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो टैरिफ गिराया है? मैं सबसे पहले तो दोबारा भारत टीवी को धन्यवाद देता हूं। कल मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें जो बजट से संबंधित बातें थी या डे टू डे अफेयर्स की बातें की थी। आज एक अलग पल है। मुझे ऐसा लगता है एक दीपावली जब आई थी, जब दीपावली आती ही है, एक दीपावली जब आई जब राम जी का मंदिर बना, और एक दीपावली आज के दिन है। अब वो क्यों है? यदि पूरे समाज, पूरी दुनिया में ये सबको विदित है कि जब ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने, मुझे ऐसा लगने लगा है कि उनको साइकेट्रिस्ट अपनी टीम में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि उनका दिमाग किस 7वें आसमान पर है मुझे नहीं पता। लोग एक क्रिटिसिज्म करते थे प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं और दोस्ती का कितना अच्छा वो निभा रहे हैं कि 500% टैरिफ की वो बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के बहुत क्रिटिसिज्म आए इस बारे में, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कभी भी इस बारे में, इस पर कोई कभी भी कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप रहे। कल अचानक ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम 1 मिनट में ट्रंप का दिमाग ठीक हो गया और ये सब हो गया। सबसे पहला रीजन इसका ये है, जब रशिया और चाइना को, एक हाथ में रशिया को लिया और एक हाथ में चाइना को लिया, तो उस दिन एक उनको पता चल गया कि यदि तुम विश्व गुरु हो तो भारत भी विश्व गुरु बनकर रहेगा। जी बिल्कुल, भारत भी विश्व गुरु बनकर रहेगा। सबसे पहला मैसेज वो। उसके बाद 26 जनवरी को जिनको इस बार चीफ गेस्ट बनाया गया, वो पूरे ग्लोबल को कंट्रोल करते हैं, तो दूसरा मैसेज वो चला गया। तो ये दोनों मैसेज जाने के बाद ट्रंप को ये समझ में आ गया कि वो भारत नहीं है 1947 वाला, ये नया भारत है और इस भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र दास मोदी जी हैं। और वो फोन जो आया, जिसने जो 500% टैरिफ की बात करता था, जो ओरिजिनल टैरिफ है उससे भी नीचे 18% पे ले आए। यदि क्रूड ऑयल की बात करता हूं मैं, तो वो जो रशिया से आज हम तेल ले रहे हैं उसमें से भी वो कहते हैं 25% और कम करेंगे। इससे बड़ा दिन, इससे बड़ी दीपावली हमारे भारत देश के लिए कुछ नहीं हो सकती कि सबसे बड़ा व्यक्ति ट्रंप, जिनको विश्व गुरु माना जाता है, आज से नहीं सदियों से माना जाता है, वो आदमी झुक गए, यूएस झुक गया भारत के आगे। इससे बड़ा मैं मानता हूं उस भगवान का कोई करिश्मा नहीं हो सकता। बसंत जी, अगर हम बात करें टैरिफ जैसे ये कम हुआ है तो अब क्या फायदा मिलेगा देश? अब मैं मानता हूं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि टैरिफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। सबसे ज्यादा यहां से डायमंड जो है वो यूएस में जाता था, और आप लोग सरप्राइज होंगे सुनकर, गुजरात में सबसे ज्यादा डायमंड होता है। गुजरात वासियों ने डिक्लेयर कर दिया था, चाहे हमारे घर बिक जाए, कुछ बिक जाए, हम प्रधान सेवक के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम धंधा बंद कर देंगे, लेकिन हम डायमंड जो है वो अमेरिका को नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर है। यदि आज आप ग्लोबली देखें, आज के दिन की मैं बात करता हूं, मार्केट एकदम 1000 पॉइंट ऊपर चली गई, 1000 पॉइंट। गोल्ड के रेट ऊपर चले गए, सिल्वर के रेट, कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे इंपैक्ट ना पड़ा हो। क्योंकि बात ये नहीं है टैरिफ कम करने की, बात ये है यूएस से फोन आना, ट्रंप जी की हमारे प्रधान सेवक से बात होना। तो ये भारत के लिए वो पल है कि जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो मैं सब भारतवासियों को आज की दीपावली के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, और उस प्रधान सेवक की जो तत्पर 24 घंटे भारत माता के लिए लगे हुए हैं, उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अमर अजर होने तो आया नहीं, आज नहीं तो कल हर आदमी को देवलोक में गमन होना है, लेकिन आज जो उन्होंने जो पूरे विश्व को हिला दिया, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा कहता आया हूं कि भारत देश विश्व गुरु बनेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कल रात का जो इंसिडेंट हुआ वो है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। विश्व गुरु के साथ में जो हिंदू राष्ट्र बनने की बात है, क्या वो भी होगा? 1000% होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। और ये बात मैं बड़े दिल से कहना चाहता हूं कि आज लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है, लोग इस बात को समझ गए हैं,
और मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं कि हिंदू देश की परिभाषा क्या है। हिंदू देश कास्टिज्म से नहीं जुड़ा हुआ है। हिंदू देश का मतलब वो है जो देश के प्रति काम करेगा, जो भारत मां की जय करेगा, जो वंदे मातरम को एडॉप्ट करेगा, वो हिंदू देश है। बिल्कुल ठीक है। हम किसी कास्टिज्म की बात नहीं करते हैं, हम किसी मुस्लिम की बात नहीं करना चाहते। हम ये बात करना चाहते हैं जो भारत में रहता है वो भारत माता की जय बोलेगा ही, उसे वंदे मातरम करना ही होगा, उसको गायत्री मंत्र गाना ही होगा। जब हम यदि कोई क्रिश्चियन है उसके चर्च में जाना बंद नहीं करते, किसी मुस्लिम को नमाज पढ़ने के लिए मना नहीं करते, तो भारत माँ की जय वो व्यक्ति क्यों नहीं बोलेगा? भारत माता की जय तो बोलनी ही पड़ेगी, वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा, गौ सेवा करनी पड़ेगी, गौ सेवा करनी पड़ेगी। इसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा भारत देश हिंदू देश बनकर रहेगा, और इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा है, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। वो तीनों का कॉम्बिनेशन होके अब वो पल दूर नहीं जब हमारा भारत देश हिंदू देश बनेगा और कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनकर, जिसका कल का सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये पल हमारे लिए इतने गरिमामय है कि आज दीपावली का दिन है, और इस दीपावली के दिन को मैं तो एटलीस्ट नहीं भूल पाऊंगा, और भारतवासियों से भी कहना चाहता हूं कि आज रात कहीं ना कहीं दीपावली का पर्व जरूर मनाना। बसंत जी, वहीं बात करें, कल आपके पास एक सूचना आती है, बुजुर्ग महिला, क्या नाम है वो, देवलोक हो जाती हैं, नंगे पैर आप जाते हैं और पूरी सेवा जो ये कल की एक बड़ी घटना है जिसके बारे में मुझे जितना दुख है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोग फोन करके पूछते हैं राहुल जी आपकी तबीयत ठीक है? यदि राहुल जी की तबीयत खराब हो जाती है, राहुल जी भारतवासी है। जब दिल्ली में बम की घटना हुई थी, मेरे पास ऑल ओवर वर्ल्ड से फोन आए थे, आप ठीक हैं? मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मेरी बात मत करो, पूरी दिल्ली की बात करो। आज दिल्ली में जिन लोगों को जिन मां ने खोया है उनके दिलों से पूछो। तो मेरी बात मत करो, दिल्ली वासियों की बात करो। ये पूछना चाहिए आपको कि दिल्ली में सबके हालचाल ठीक है? तो उन्होंने रियली उसको बड़ा अप्रिशिएट किया सब लोगों ने, और बोला कि ये भावना आज दिल्ली में है, कंट्री फर्स्ट के लिए भावना आती जा रही है, हम लोग बहुत खुश हैं। जिसमें से कुछ फोन यूएस से, यूके से, सिंगापुर से, भारतवर्ष के अलग स्टेट से थे। तो उन लोगों के दिल में भी एक पैशन जागा कि नहीं, अब समय बदल चुका है। कल की एक घटना ने मुझे बहुत झकझोरा है। हमारे यहीं पीछे नेबरहुड में हरदेवपुरी जगह पड़ती है, वहां पर एक बेटी का देवलोक गमन हो जाता है जिसकी उम्र 38 साल है, मात्र 38 साल, और 1 मिनट में वो देवलोक में गमन हो जाता है। 1 मिनट 60 सेकंड भगवान ने उनको दिए, जबकि ना तो वो किसी बीमारी से ग्रस्त थी, ना उनको कोई और प्रॉब्लम थी, ना कोई घर का स्ट्रेस था। फिर क्या हुआ? एकदम उनका हार्ट कोलैप्स कर गया, और जब हार्ट कोलैप्स करता है तो हार्ट की पंपिंग जो होती है, ऐसे हार्ट पंप करता है, वो ऐसे होके बंद हो जाता है, और वहीं बीपी पल्स ऐसे 0 हो जाती है। क्योंकि हमारी जिंदगी को भी बोला जाता है ऐसे जिगजैग है, ईसीजी को भी बोला जाता है ऐसे जिगजैग है, वो ऐसे लाइन हो गई। तो मैं ये भारत टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सब काम करें। मैं ये नहीं कहना चाहता कि लोग अपने काम छोड़ दें, अपनी जॉब छोड़ दें, लेकिन कल का इस एग्जाम्पल को भी दुनिया को याद रखना पड़ेगा कि ये शरीर किराए का है जो 1 मिनट में चला गया। बिल्कुल ठीक है। वो किसी डॉक्टर तक भी नहीं पहुंच पाए, और जब डॉक्टर तक पहुंचे उन्होंने उनको सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन वो तो आत्मा का परमात्मा विलन हो चुका था, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसी में मेरे दिल में जो असली बात है वो मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में। जो हमारी आज की पद्धति है, जो आज की न्यू जनरेशन है, या मैं ओल्ड जनरेशन की भी बात कर लूं, लोग यदि किसी का देवलोक में गमन हो जाता है, उस शरीर से ऐसे डरने लगते हैं जैसे भूत उन्हीं के ऊपर आके चिपटेगा। वो लोग बाहर तो आपको हजारों लोग मिल जाएंगे, लेकिन यदि हम सनातनी तरीके से उनका जो हमारा प्रोसीजर है, जो क्रिया है जिसको हम करना चाहते हैं, उसके पीछे कोई आदमी नहीं चाहता। सब ये चाहते हैं पीछे खड़े रहे, नमस्ते कर ले और काम खत्म हो जाए। तो कल भी मैंने इसी चीज का सामना किया। मैंने लोगों को नोट डाउन किया कि कोई भी व्यक्ति इस चीज के लिए नहीं जुड़ा हुआ था। आखिर वो अपनी बेटी होते हुए मेरे दिल पे बहुत, मतलब मैं कल से उस बात को नहीं भुला पा रहा हूं
एक वो बच्ची ऐसी थी, सुबह 5:30 बजे, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, मंदिर में सुबह 2 घंटे जाती थी। जो मैं जिंदगी में सबसे पहले बोलता हूँ, माता पिता, मंदिर और गौशाला, उसको फॉलो करती थी, दुनिया की चहेती थी। लेकिन ये विडंबना है हमारे समाज की कि लोग ये समझते हैं कि हम तो अमर अजर हैं, हमें कहीं नहीं जाना। बिल्कुल। वो लोग कभी भी इस क्रिया को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कल को हमारे परिवार के बीच में भी तो ये चीज होगी। आज मैं हूं, मुझे थोड़ी पता है कि कल भी मैं हूंगा या नहीं हूंगा। तो हर जनरेशन के व्यक्ति को इस क्रिया को समझना पड़ेगा। सनातन के हर व्यक्ति को ये क्रिया आनी चाहिए। और यदि मैं छोटे छोटे गांवों की बात करूं, उन गांवों में किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उनके पड़ोसी इतने जबरदस्त होते हैं क्योंकि वो परिवार तो दुख में डूबा हुआ होता है। यदि मैं उस परिवार की कल की बात करूं, 150 लोग थे, कोलैप्स हो गए क्योंकि वो उनके लिए सपना है जो 11:30 बजे, बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे हो, 12 बजे वो उसका देवलोक में गमन हो जाए, 1 मिनट के अंदर, सिर्फ 60 सेकंड के अंदर देवलोक में गमन हो जाए, इससे बुरा किसी की जिंदगी में नहीं हो सकता। मात्र 38 साल उम्र, मात्र 38 साल उम्र, वो घर खत्म हो गया। उनकी यदि बात करें, उनकी मदर इन लॉ की, उनकी उम्र 80 ईयर्स ओल्ड है, वो आज की स्टेज पे नाश्ता भी नहीं करा सकती, तो उनका घर तो खत्म हो गया ना। उसके बाद भी लोग इंतजार करते हैं कि वो सामान ले आए, वो घी ले आए, या अपने आप देख लेंगे, या एम्बुलेंस देख लेंगे, या हम जिस भी क्रीमेटोरियम पे जाते हैं, उस क्रीमेटोरियम पे भी वो लोग जाके वहां ऐसे होके खड़े हो जाते हैं। हजारों लोग खड़े होते हैं, वो सिर्फ एक संकेत देते हैं कि हम भी आपके दुख में शामिल हैं। यदि दोस्तों दुख में शामिल होना है तो उनके साथ हर क्रिया में साथ रहना है। वो जो घर से शुरुआत होती है और जब हम अंतिम यात्रा पर पहुंचते हैं, क्रीमेटोरियम के पर पहुंचते हैं, सबसे पहले आप आगे खड़े होने चाहिए, लकड़ी आपको अपने हाथ से लगानी चाहिए। और हर व्यक्ति को यह क्रिया आनी चाहिए कि घर में सनातन क्या कहता है, उस सनातनी तरीके से घर की सारी क्रियाएं। उसके बाद क्रीमेटोरियम पे जब हम जाते हैं, जब क्रीमेशन चल रहा होता है, वहां की सारी क्रियाएं हर व्यक्ति को जाननी होंगी। कोई अजर अमर नहीं है। बसंत जी, क्रिमिनेशन की बात करें, लकड़ी की बात करें, अब बदलाव आ गया। अब दिल्ली जैसे शहरों के अंदर सीएनजी आ गई। यस, मैं इस बात को हमेशा कहना चाहूंगा। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यदि मैं कहूं, दिल्ली को जिसने संवारा वो हमारे बीच में नहीं है, पूर्व सीएम शीला दीक्षित जी। यदि आज मैं कहूं दिल्ली आज यदि किसी की देन है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यदि किसी का है तो शीला दीक्षित जी का है। वो आज उनका देवलोक में गमन हो गया, ऊपर से सुन रही होंगी बातों को, क्योंकि वो तो वह भगवान बन गई। तो दिल्ली में जो चेंज लेके आई, उनसे बड़ा चेंज नहीं हो सकता। और मुझे वो पल याद है जब उनका देवलोक में गमन हुआ, बहुत तेज बारिश आ रही थी, मैं स्पेसिफिकली उनके लिए निगम बोध घाट गया था। उन्होंने सीएनजी के अंदर अपना वो, क्योंकि दिल्ली में लाने वाली वो थी। तो जब कोई आदमी किसी एग्जाम्पल को सेट करता है, मैं आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूं कि क्रिया, और मैं ही कल क्रिया के बीच में ना हूं, तो इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया जाते जाते भी कि यदि मैं सीएनजी को लेके आई हूं तो सीएनजी में ही मेरा क्रीमेशन होगा। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो भारत के इतिहास में लिख दिए जाते हैं। हमें उन सब चीजों को एडॉप्ट करना चाहिए। देखो, कितना कुछ परिवार की भी कई बार बातें आती हैं, कहते हैं जी नहीं हम इसको एडॉप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यदि आज हम एयर पोल्यूशन के बारे में बात करें, आज दिल्ली जो है 2 दिन मौसम चेंज हो जाए और हमारा AQI लेवल 800, 900, 1200, यही नहीं पता कितना बड़ा हो जाता है, और कितने लोगों को उसका नुकसान होता है, कितने लोग अस्पताल चले जाते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि अपने शरीर को यदि आप लोग सीएनजी से क्रीमेट कराए, उनके देखो, ये तो उनके परिवारजनों को देखना है, लेकिन समाज को भी अवेयरनेस देनी होगी। कल भी मैंने वहां इस मूवमेंट पे भी पूछा, यदि आप, मैं चाहता हूं ऐसा कि वो तो देवता बन गई, वो एक देवी बन गई जो ऊपर चली गई, तो यदि आप चाहें तो मैं सीएनजी से उनका क्रीमेशन करवा देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हम लकड़ी में करना चाहते हैं। लेकिन लकड़ी की वेस्टेज, एक क्रीमेशन होने में 400 किलो लकड़ी लगती है। कितने पेड़ खत्म हो जाते हैं, आप ये सोचिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो तो चली ही गई ना। हमारी जिंदगी में तो जो होना था वो घटित हो गया, लेकिन कम से कम जाते जाते तो हम वो नुकसान ना करें कि 400 किलो लकड़ी यदि एक व्यक्ति के लिए बचा लेंगे, पूरे दिन में यदि पूरी दिल्ली की मैं बात करूं, कितने क्रीमेशन रोज होते हैं। यदि भारत देश की बात करूं तो हजारों क्रीमेशन रोज होते हैं।
तो हजारों इंटू 400 आप यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं हम एक दिन में कितनी लकड़ी बचा सकते हैं, कितने वृक्ष को बचा सकते हैं, क्योंकि सारे वृक्ष से ही तो लकड़ी आती है। अगर बसंत जी हम बात करें लकड़ी को कम करके और उपलों की संख्या अगर हम बढ़ा दें, मैं जैसे गांव में होता है, हर व्यक्ति को ये संदेश दे रहा हूं कि उपलों की संख्या बढ़ाइए। गाय माँ का एक गौधन है, वो गोबर नहीं है। बिल्कुल। तो मैं कल भी हम लोगों ने उस पद्धति को अपनाया और ये मैं सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि लकड़ी की संख्या को कम करते जाओ और उपलों की संख्या को बढ़ाते जाओ। यदि आज हम गांव में बात करें, हाँ तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। खेत है, खेत में लोग ले जाते हैं, वहीं सारा इंजाम हुआ होता है, कोई घी लेके आता है, कोई वहां बूरा लेके आ रहा होता है, कोई चीनी लेके आ रहा होता है, और वहीं की वहीं जो है आधा घंटे में सब काम खत्म। घर वालों को तो पता ही नहीं चलता कि क्रिमेशन कब हो गया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूं कि दिल्ली भी जो बसी है वो हमें छोटी लाइन का बोला जाता है। कल जब हम क्रिमेटोरियम पे थे तो जो पंडित जी करा रहे थे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा हमसे कि आप छोटी लाइन के हैं तो सिर इधर होगा और आप बड़ी लाइन के हैं तो सिर इधर होगा। अच्छा, ये पंडित जी ने पूछा हमसे, तो हमने कहा जी हम छोटी लाइन के हैं, तो उन्होंने कहा सिर इधर होगा जी। तो सनातन पद्धति देखो कैसे चलती है, उसमें ये भी डिफरेंशिएशन है, छोटी लाइन बड़ी लाइन। तो मैं ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि लकड़ी को कम से कम कराया जाए। सबसे पहले तो सीएनजी को प्रीफर करा जाए, लेकिन यदि आपका परिवार फिर भी कहता है कि नहीं हमें तो इस तरीके से ही करना है, देखो सीएनजी के कितने फायदे हैं। ना तो अगले दिन फूल चुगना, ना हरिद्वार जाना, ना कुछ करना, और वो तो चली गई ना, वो तो शरीर है किराए का, सही बात। वो कुछ नहीं है। जब सांस चला गया, आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, उसके बाद तो सिर्फ शरीर बचा है। वो मेरा शरीर है, किराए का था, उसको हम जाके वहां फूकाए, और कुछ नहीं है वो। तो मैं बात जरूर कहूंगा कि जिंदगी में सीएनजी को अडॉप्ट करिए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि जब आत्मा का परमात्मा में विलन हो जाता है और हमारा शरीर ही रह जाता है, जो किराए का दिया हुआ शरीर है, उसके जो ऑर्गन है बिल्कुल वो भी हमें 100% डोनेट करने चाहिए। वो भी 100% डोनेट बिल्कुल करने चाहिए। एक शरीर से कम हम 17 से 18 लोगों को बचा सकते हैं। कैसे? आंख, किडनी, अब तो ब्रेन का भी ट्रांसप्लांट होने लगा है। अब ऐसा कोई ऑर्गन नहीं जिसका ट्रांसप्लांट नहीं होता। लीवर, यदि हम पहले से प्लान कर लें। और मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात और बताना चाहता हूं, मेरे पिता, मेरे माता सब घर पर हैं, सब मेरे साथ होते हैं। हमारी पूरी फैमिली ने अपनी पूरी बॉडी बुक करा रखी है। हम क्रीमेशन नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी चली जाए, उसमें से जो भी जिसको लेना है उन लोगों के परिवारों में चला जाए, और हमारा दिल भी यदि कहीं धड़क जाए तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती।